हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित करेंगे। तो वीडियो के एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू करना। 1000 लाइक्स का गोल है, सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन था। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी? दीन ए इलाही नामक जो धर्म है, इसके संस्थापक दोस्तों अकबर को कहा जाता है। तो अकबर आपका करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म है। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। आसान क्वेश्चन पहला ही था। दूसरा क्वेश्चन था संविधान से कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछा था तो आपको क्या करना था? आंसर करना था BR अम्बेडकर। इसको पूरा आपको विस्तृत डिटेल में बताता हूँ। BR अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यही पूछा गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में इसने भारतीय संविधान को तैयार करने का अपना कार्य पूरा किया था। ये पूछा था एग्जाम में। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन और कुल 166 दिनों तक बैठकें हुई थी। 26 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत ने पुरुषों की हॉकी में चैंपियनशिप यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, भारत ने पुरुषों की हॉकी में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जो जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, वो किसको हराकर जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने दोस्तों पुरुष हॉकी में जर्मनी देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है इस एग्जाम में 2 बार। ये वाला भी रिपीटेड सवाल। मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित की गई थी? पहले भी पूछा गया था, आज फिर से रिपीट हुआ है। वैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पता होगा कब प्रकाशित हुई थी? 1869 में आई थी। पर यहाँ पे आपसे पूछा है जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, तो 1872 आप करोगे आंसर। एक क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड सवाल। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार 2021 में नीना गुप्ता जी को दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आज वाले शिफ्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं पिछले शिफ्टों से। जैसे कि ये भी देखिए, एक और रिपीटेड सवाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, बार बार आपको करवा रहा हूं मैं, 24वें तीर्थकर के साथ मैंने आपको प्रथम तीर्थकर बार बार बताया था, ऋषभ देव, और कहा था आएगा, आज आ गया। प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव या इन्हें ऋषभ नाथ भी बोलते हैं और ऋषभ देव भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता था। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं जैन धर्म के बारे में कि जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ये वाला सवाल 2 बार आ चुका है। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे आगे पूछे ग्रुप डी एग्जाम में कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, और अगर ऋषभ देव और साथ में महावीर स्वामी दोनों ऑप्शन में हो, तो आपको महावीर स्वामी ही करके आना है। ठीक है, पार्श्वनाथ, जिन्हें पारसनाथ बोला जाता है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, 23वां जरूर पूछेगा आगे। एक क्वेश्चन पूछा गया, नेत्रा कुमनन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? देखिए, ये एग्जैक्ट सवाल क्या था मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये पूछा गया था, ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेज़र रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आज वो था कि नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। तो यहाँ पे जो है ना, आपसे खेल पूछा गया था कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है सैलिंग खेल से। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में करवा दिया था कि नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है, तो सैलिंग खेल हो जाएगा इसका आंसर। वैसे सवाल ये पूछा गया था जो मैंने आपको अभी बताया कि नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। इनका संबंध पूछा गया, तो इनका संबंध है सैलिंग से। ठीक है, लेज़र रेडियल क्लास इवेंट में उनके पास अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी राम्या सरवनन से 21 अंक का एडवांटेज है। नौकायन में सबसे कम अंक पाने वाला एथलीट ने प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है। देखिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। आपसे पूछा गया था कौन सी नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर आपको बता दूं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो टोटल 22 भाषाएं हैं ये आपके स्क्रीन पे हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा लेख मंत्री परिषद से संबंधित है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं, ये 22 की 22 भाषाएं रट लीजिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है घुमा घुमा के। तो यहाँ पे ये सवाल कर रहे थे हम, कौन सा लेख मंत्री परिषद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 74 आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 74 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मंत्री जो मंडल है ना, ये दोस्तों PSA के तहत हम मंत्री परिषद को देख सकते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को अपने आवश्यक कार्यों को बनाए रखने के लिए सलाह प्रदान के लिए है। कल रात को जो शिफ्ट हुई थी, शाम वाली शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट में आपसे पूछा था मंत्री परिषद का अध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री से सलाह लेने के बाद राज्यों के राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इनसे आगे डेफिनेटली और क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आया था, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी थी, तो कालसूबाई जो है ना, कालासूबाई, ये आपका उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के C पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो यहाँ पे समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल, और साथ में इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था UNEP का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म आसान सा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। शुरुआत हुई थी 1972 में। फुल फॉर्म से बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले कल तीसरी शिफ्ट में आपसे महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी पूछा गया था, वर्धा महाराष्ट्र वाला। 2 बार आ चुका है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में है। अब आपसे पूछा गया गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो अगर ऑप्शन में केरल राज्य दिया था तो केरल आपका आंसर हो जाएगा। अगर केरल ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कोची ज़रूर मिलेगा ऑप्शन में। एक क्वेश्चन आया, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए हमारे संविधान में टोटल 10 देशों से जो अलग अलग विशेषताएं हमने ग्रहण की हैं वो सभी आप रट कर जाओ, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। न्यायिक समीक्षा का पूछा गया आज, तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। जिनका भी आगे एग्जाम है सभी को ये न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट करके बताना है। बार बार कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो ठीक है, आपको सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि डिट्टो हूबहू ऐसे न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा। एक आया था, किसी परिपथ में 55 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो धारा क्या होगा। I बराबर होता है V/R। उससे पहले हम क्या करेंगे, 55 + 55 करेंगे, क्योंकि 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो 55 55 कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 12/110 कर दो, आंसर आ जाएगा। एक आया था, गुरु पर्व किस गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के सम्मान में। इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था, 5 तथा 10 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यदि विद्युत धारा 2 एम्पीयर है तो शक्ति निकालना है आपको। P बराबर V/I से भी निकाल सकते हैं, पर इतना हम मुश्किल क्यों करें, जब P बराबर होता है एक और फॉर्मूला I² × R, ये वाला फॉर्मूला से फटाफट होगा। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 15 ओम। उसके बाद I का मान है, तो यहाँ पे I² × R वाला फॉर्मूला लगाइए, और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइए। एक आया था, उत्तल दर्पण में F का मान दिया था 20 सेमी, और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दी थी आपसे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, तथा प्रतिबिंब, यहाँ पे वस्तु की दूरी दी होगी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी पूछा था। तो V का मान निकालना है, बताइएगा कमेंट में क्या आंसर होगा। बार बार ये सवाल करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये करना आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, हर शिफ्ट में हमने देखा है, एनालाइज किया है अभी तक, कि ऐसे न्यूमेरिकल ही आ रहा है। F U का मान देता है, V का मान पूछता है, कभी F V का मान देता है, U का मान पूछता है। तो घुमा घुमा के आपको बस फॉर्मूला वाला ही यूज़ करना है। एक चिपको आंदोलन पूछ लिया गया, कल तीसरे शिफ्ट में आया था, रिपीट हो गया फिर से। वनों के संरक्षण से संबंधित है ये। एक आया था, इनमें से सबसे अधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन थे शिमला, द्रास, ऊटी, एक ऑप्शन नहीं मिला है।
जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे द्रास आपका करेक्ट हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। एक आया था यहाँ पे, जब 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के उभयलिंगी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह कांच के समतल शीट के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य है कि तरल में अपवर्तनांक होना चाहिए, इजी सवाल, इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। यहाँ पे बराबर होगा ग्लास के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व रखे जा सकते हैं, इजी सवाल, 28 तत्व। यहाँ पे 32 ऑप्शन में था आपके, इस टाइप से ऑप्शन थे। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया, लेड ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के जल की अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। ये हूबहू एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। एक कैल्शियम सल्फेट को यदि जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इजी सवाल बताइए। और एक स्वामी नारायण का संबंध किस राज्य से है, ये वाला सवाल देखिए पूरा नहीं मिल पाया है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ पे स्वामी नारायण इनकी बात हो रही है ना, तो अगर ये पूछा गया है आपसे स्वामी नारायण जी के बारे में, तो इनका संबंध तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के अंतर्गत छपिया नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। अगर ये पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होना चाहिए। बाकी कमेंट में बताइएगा स्वामी नारायण ये पूरा सवाल क्या था। एक 400 वंदे भारत एक्सप्रेस से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल ये भी नहीं मिल पाया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे नेत्रा कोनानन वाला कर चुके हैं अपने। एक आया था ये रिपीटेड सवाल, 2 ट्रेनों को आपस में टकराव से रोकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ना अपनाई गई है रेलवे के द्वारा, तो इसका नाम है कवच मॉडल। कवच मॉडल अपनाई गई है 2 ट्रेनों के आपस में टकराने से रोकने के लिए, कवच मॉडल। ये रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है एक बार, ये वाला कर चुके हैं अपने, अमेरिका से लिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, ये आपका जर्मन में पत्रिका में पूछा गया था, 1872 हो चुका है सवाल ये। एक यहाँ पे शंकराचार्य विश्वविद्यालय, ये भी हो चुका है केरल वाला। उत्तरी सह्याद्री वाला भी हो चुका है, कलसुबाई इसका आंसर था। एक यहाँ पे किस गवर्नर जनरल को BHU का कुलपति बनाया गया था, ये सवाल देखिए एग्जैक्ट नहीं मिला है। वैसे आपको बता दूं, मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। अगर पहला कुलपति पूछा होगा तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। वर्तमान में देख सकते हैं आप, चांसलर और वाइस चांसलर ये हैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के। एक यहाँ पे संविधान का मसौदा ये कर चुके हैं अपने। जुम्मे की नमाज फिर से पूछा गया, रिपीटेड सवाल, फ्राइडे को, शुक्रवार को पढ़ी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं सूची में नहीं है, तो ये भी कर चुके हैं। 22 भाषाएं दी गई थी, मतलब 22 भाषाएं हैं टोटल 8वीं सूची में, उनको छोड़ के जो ऑप्शन में था वो करेक्ट था। खेलो इंडिया यूथ गेम से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया, जिनको याद है कमेंट करना। और एक 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस से क्वेश्चन कुछ था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। वैसे देखिए जो नई ट्रेन है ना वंदे भारत एक्सप्रेस की, इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। पुराने वंदे भारत की अधिकतम गति थी 160, इसकी 180 है। आगे उन्होंने कहा है कि ट्रेन में आरामदायक यात्रा के लिए कई विशेषताएं हैं, साथ ही गुणवत्ता और सवारी सूचकांक में सुधार हुआ है जो नई ट्रेन आई है वंदे भारत एक्सप्रेस की। अगर स्पीड पूछिए इसकी तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक RBI 2014 से रिलेटेड कोई सवाल आया था, ये भी नहीं मिला है पूरा, ठीक है। तो आज के शिफ्ट में जितने सवाल लगभग मिले कर लिए हमने। एक और सवाल था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इजी सवाल, वक्रता केंद्र पे बन जाएगा। इनमें से सबसे अधिक विचलन किस में होगा, ऑप्शन क्या क्या थे बताइएगा दोस्तों एक बार। एक आया था क्या होता है जब लेड, ये वाला क्वेश्चन पूरा सवाल नहीं मिला है, पूरा सवाल बताना क्या था इसमें। तो ये थे आज के सभी सवाल। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, 1000 लाइक्स का गोल है, सभी के सभी लाइक बटन दबा दें। अब अपने मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। कुछ क्वेश्चन जो अधूरे मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट में उनको अपने पूरे कर लेंगे ऑल शिफ्ट के एनालिसिस में, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। PDF फाइल ऑल शिफ्ट का इकट्ठा मिलेगा आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।